माफिया या तो बिहार छोड़ दें या माफियाइज्म छोड़ दें, वरना गया में अपने लिए पहले से ही बुकिंग करवा ले। कि राजद के संरक्षित माफिया हैं ये, पेपर लीक माफिया, खनन माफिया, जमीन कब्जा माफिया। उनका ऐसा हश्र करेंगे कि भविष्य में कोई भी माफिया बिहार के छात्रों और नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने की सोचेगा भी नहीं। पेपर लीक करने का दुस्साहस कुछ माफियाओं ने किया, पर हम लोग पूरे सतर्क थे। मैं तो चुनौती देता हूं कि एक पद बता दे तेजस्वी यादव जो उन्होंने अपनी कलम से सृजित किया हो। एक पद। हमारी सतर्कता का ही नतीजा है कि ये सारे लोग पकड़े गए। बिहार में बीपीएससी द्वारा आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो है पेपर लीक हो गया है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हुई इस लापरवाही के बाद जो है विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी हैं। सर, कैसे ये लापरवाही होगी, पेपर लीक हो गया? कुछ माफिया हैं जिनको इस प्रदेश में लालू प्रसाद यादव और राजद का संरक्षण है। ये पेपर लीक माफिया, ये माइनिंग माफिया, ये जमीन माफिया, ये सब सक्रिय हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी और बिहार की सरकार की अब गारंटी है, कोई भी माफिया नहीं बचेगा। पेपर लीक करने का दुस्साहस कुछ माफियाओं ने किया, पर हम लोग पूरे सतर्क थे और हमारी सतर्कता का ही नतीजा है कि ये सारे लोग पकड़े गए। और अब हम उनका ऐसा हश्र करेंगे कि भविष्य में कोई भी माफिया बिहार के छात्रों और नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने की सोचेगा भी नहीं। तेजस्वी यादव सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे बीजेपी पे निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि 17 महीने तक हम सरकार में थे, किसी भी नियुक्ति परीक्षा का जो है पेपर लीक नहीं हुआ। जैसे ही हम सरकार से बाहर हुए और नियुक्ति परीक्षा का जो है पेपर लीक हो गया, सीधे तौर पे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आपको? मैं तो सीधे तौर पे कह रहा हूं कि राजद के संरक्षित माफिया हैं ये, पेपर लीक माफिया, खनन माफिया, जमीन कब्जा माफिया, ये सब राजद के संरक्षित लोग हैं। पर हम लोग पहले भी चेतावनी दे चुके हैं और अब अंतिम चेतावनी ही समझे। माफिया या तो बिहार छोड़ दें या माफियाइज्म छोड़ दें, वरना गया में अपने लिए पहले से ही बुकिंग करवा ले। मतलब आप कह रहे हैं कि आरजेडी के जो ये माफिया थे उन्होंने पेपर लीक करवाया है? आरजेडी के संरक्षित ही माफिया हैं जो इस तरह के काम करते हैं। कोई भी गैर कानूनी काम करने वाला व्यक्ति आरजेडी से ही क्यों अपने आप को संबद्ध कहता है? सवाल तो यह है। लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार को सिर्फ लूटने में लगा हुआ है, चाहे किसी तरह से लूटे। कभी इनका संरक्षण बालू माफिया को रहता है, तो कभी इनके संरक्षित जमीन कब्जा माफिया यहां संभ्रांत लोगों की और गरीब लोगों की जमीनें कब्जाते हैं। और जब मौका मिल जाता है, जब वैसी नौबत आ जाती है, तो इनके द्वारा संपोषित ये पेपर लीक माफिया एक्टिव हो जाते हैं। पर अब इन लोगों की खैर नहीं है। अब हमारे बिहार की सरकार और बीपीएससी के एक्टिविज्म का नतीजा है, हमारी सतर्कता का नतीजा है कि समय रहते हम लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि पहले चरण और दूसरे चरण की जो नियुक्ति हुई उसमें भी धांधली हुई होगी। उस समय मतलब आप एक्टिव नहीं थे तो पकड़ नहीं पाए, धांधली तो उस समय भी हुई होगी। सवाल तो उठता है ये भी। नहीं, हमारी निगाह है, बिल्कुल हमारी निगाह है। राजद की सरकार जितने दिन रही यहां, वहां पे जिस जिस तरीके के भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी शिकायतें मिली हैं और हम लोग उसकी जांच करवा रहे हैं। बिहार में अब हर चीज नियम कानून के तरह ही होगा। सुशासन का मतलब सुशासन और भाजपा का मतलब सुशासन। अच्छा, शिक्षक अभ्यर्थियों के एक नेता हैं दिलीप कुमार, उन्होंने कल खुलासा किया था कि एक बीपीएससी का कर्मी है रंजीत, अधिकारी है या कर्मी है, रंजीत नाम है उनका, तो उनकी संलिप्तता इसमें पाई गई है खुले तौर पे। तो रंजीत के ऊपर कार्रवाई हुई है? ऐसी अगर जानकारी किन्होंने दी है तो उस पर जांच होगी। ऐसी जानकारी अभी तक मुझे नहीं पता चली है, पर आपके माध्यम से पता चल रही है। मैं तो निवेदन करता हूं, आप जिनका नाम ले रहे हैं, जो शिक्षक हैं या जो भी व्यक्ति है, मैं निवेदन करता हूं कि आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दें और हम लोग इस पर जांच करेंगे और किसी की भी संलिप्तता पाई जाएगी तो उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलेगी। सरकार से क्या आप अपनी सरकार से मांग करेंगे कि ये जो नियुक्ति परीक्षा हुई उसको रद्द होना चाहिए कि नहीं? भाई, हमारी सरकार इस बात को इंश्योर कर रही है कि किसी के साथ गलत नहीं हो और निष्पक्ष
तरीके से परीक्षा हो, सही समय पे निर्णय हो, सही समय पे रिजल्ट आए, ये हमारी सरकार की गारंटी है। और इस प्रोसेस में जो भी करना होगा हमारी सरकार करेगी। तेजस्वी यादव का एक और आरोप है कि ये सब करके जो है बीजेपी वाले या जदयू वाले जो है भर्ती परीक्षा को अटका भटका और लटका रहे हैं। तेजस्वी यादव जी तो सिर्फ और सिर्फ लफाजी करते हैं। मैं तो खुले तौर पे चुनौती देता हूं कि तेजस्वी यादव जी एक भर्ती बताएं, एक पोस्ट, एक पोजीशन बताएं जो उन्होंने अपनी कलम से सृजित किया हो। तेजस्वी यादव जिनके पास भरपूर मंत्रालय थे, 4-5 मंत्रालय तो उनके पास ही थे और उनके दल के पास बहुत सारे मंत्रालय थे, पूरा राजद के जो मंत्री थे, मैं तो चुनौती देता हूं कि एक पद बता दे तेजस्वी यादव जो उन्होंने अपनी कलम से सृजित किया हो, एक पद। 7 निश्चय पार्ट 2 में जो निर्णय लिया गया था एनडीए में, उसी निर्णय को पूरा करने में तो महाभ्रष्टाचार कर बैठे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव राजद का मतलब सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, और कुछ नहीं। चलिए, कुंतल कृष्णा जी को सुन रहे थे। उन्होंने तेजस्वी यादव के आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि ये सारा का सारा किया धरा जो है आरजेडी और तेजस्वी यादव का ही है, लालू परिवार का ही है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सरकार जो है भर्ती परीक्षा को रद्द करती है या फिर जो है ये जो परीक्षा हुई है उसको यथावत रखा जाता है और इसी के आधार पे रिजल्ट जारी किया जाता है।